Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dawar Zahid and welcome to another video in which we will be talking about the regional classification of nerves, a few things about the peripheral nervous system जो मैंने थोड़ी सी clear out करनी है, and lastly we want to talk about the autonomic nervous system. ठीक है, so सबसे पहले guys let's talk about the regional classification of nerves. ठीक है, and this is going to be pretty simple. Regional classification of nerves, इसका क्या मतलब है कि essentially हम ना इसको दो रीजन्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, वी बेसिकली से कि वी आर गोइंग टू बी हैविंग क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू बी हैविंग स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल. जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं दे एसेंशियली ओरिजिनेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन. ठीक है, ये डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट कर रही होती है, ज़्यादातर ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट कर रही होती हैं. ठीक है, और ये ज़्यादातर हमारे पास, ज़्यादातर नहीं सारी, तकरीबन सारी ही स्पाइन से ओरिजिनेट कर रही होती हैं. ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं होता कि स्पाइनल नर्व्स स्पाइन से आ रही हैं तो वो ब्रेन से नहीं कनेक्टेड. दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, लेकिन जो क्रेनियल नर्व्स हैं दीज आर डायरेक्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन. द स्पाइनल नर्व्स बिकॉज स्पाइन फोरामेन मैग्नम से निकलती है, नीचे जाती है और फिर वहाँ से आपके पास सारी डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट कर रही होती हैं. ठीक है, अच्छा, क्रेनियल नर्व्स में हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं. ठीक है, और स्पाइन में हमारे पास 31 पेयर्स होते हैं. ठीक है, ओके. जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं देर मोस्टली, ठीक है, कंसर्न विद ओनली द हेड एंड नेक एंड आवर स्पेशल सेंसेस. ठीक है, हेड एंड नेक की इनर्वेशन प्लस स्पेशल सेंसेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द आई साइट एंड हियरिंग एटसेट्रा, स्पेशल सेंसेस. ठीक है, अच्छा. एंड गाइस द स्पाइनल नर्व्स आर बेसिकली गोइंग टू बी ऑल आर मिक्स्ड. अच्छा, व्हाट डू आई मीन बाय मिक्स्ड नर्व्स, मैं 2 मिनट में बताता हूँ. ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो नर्व्स होती हैं ना, नर्व्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इनोवेशन दे आर कैरिंग. ठीक है, दे कैरिंग मोटर इनोवेशन. ठीक है, दे कैन कैरी सेंसरी इनोवेशन, दे कैन कैरी मिक्स्ड इनोवेशन. इसका क्या मतलब है, बोथ सेंसरी एंड मोटर इनोवेशन वो कैरी करते हैं, बोथ सेंसरी एंड मोटर इनोवेशन वो कैरी करी होती है. अच्छा, बोथ. ओके, सो गाइज मोटर इनोवेशन, अच्छा अब मेरी बात इमेजिन, जस्ट ट्राई एंड इमेजिन इट. मोटर इनोवेशंस गोज टू द मसल. ठीक है, तो इट गोज आउट. सेंसरी कम्स इन. ठीक है, और मिक्स्ड बोथ वेज जा रही होती है. ठीक है, जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक है, और इसको मैंने एक पिछली वीडियो में भी आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट दिस इन अ बिट ऑफ डिटेल. ओके, सो गाइज हमारे पास ना you need to unfortunately memorize this thing. ठीक है, ये क्या है, ये हमारी सारी cranial nerves हैं. मैंने याद की थी when I was preparing, I did memorize them. ठीक है, cranial nerves. Okay, so some academies इतनी insane होती हैं, ठीक है, कि दे बेसिकली मेक यू मेमोराइज देयर ऑरिजिन्स एज वेल. कि अच्छा ये कौन से न्यूक्लियस से ओरिजिनेट कर रहा है, ये कौन से न्यूक्लियस से नहीं ओरिजिनेट कर रहा. यू डोंट नीड टू नो दैट, यू डोंट इवन नीड टू नो देयर फंक्शंस. ठीक है, मतलब मैंने फंक्शंस इसलिए ऐड कर दिए हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी गैप ईयर स्टूडेंट हु इज़ वाचिंग दिस, और इफ देयर इज़ एनी स्टूडेंट हु इज़ जो अपने A2 में अभी जा रहे हैं, दे वांट टू कवर ऑल देयर बेसिस, देयर लाइक हमने तो सब कुछ करना है, तो देन आप उनके फंक्शंस को भी याद कर लें. ठीक है, लेकिन दीज आर ऑल द 12 cranial nerves. ठीक है, so there's olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, acoustic. ठीक है, और glossopharyngeus, vagus, accessory and hypoglossal. ठीक है, अच्छा मैंने ना अच्छा, so there's a couple of mnemonics. तो हमारे पास, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई गेट इनटू न्यूमोनिक्स, व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू ऑलवेज रिमेंबर, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग ना जब क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, इफ़ आई से क्रेनियल नर्व 3 इट मीन्स आई एम रेफरिंग टू द ओक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, इफ़ आई से cranial nerve 2 I mean the optic nerve. If I say cranial nerve 1 I mean the olfactory nerve. ठीक है, सो इसलिए इनको हम इनके नामों से भी पहचान सकते हैं और इनको हम इनके नंबर से भी पहचान सकते हैं. ठीक है, अच्छा याद कैसे करना है, यार देयर वाज दिस mnemonic that I used कि only one of the 2 athletics felt very good, victorious and healthy. ठीक है, I'll quickly write it over here and you guys can choose. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे याद कर लो, अगर नहीं याद करना, कोई और यूज़ करना है तो वो इस्तेमाल कर लो. ठीक है, कि only one of the 2 athletes felt very, ये मैं वेरी पे वापस आता हूँ, एक सेकंड दो मुझे. वेरी गुड, victorious and
healthy. ठीक है, this is what I used. ठीक है, okay. You might be wondering कि यार ये V और acoustic इसका क्या सिलसिला है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. So some people call जो हमारी cranial nerve 8 होती है is the acoustic one. ठीक है, cranial nerve 8, and it is also called as the vestibulocochlear nerve. ठीक है, vestibulocochlear nerve as it's involved with your क्या कहते हैं acoustic senses. ठीक है, कि hearing stuff. ठीक है, and some other things. ठीक है, balance etc. Anyways, acoustic is the same thing as vestibulocochlear, is the same thing as cranial nerve 8. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने acoustic लिखा हुआ है, आप उसको vestibulocochlear से भी याद कर सकते हैं. Okay, one last mnemonic. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी बोथ है. तो एक न्यूमोनिक था कि सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट. ठीक है, तो मैंने ये दो न्यूमोनिक्स इस्तेमाल करके याद किया था. ठीक है, यू गैस कुड यूज़ द सेम न्यूमोनिक्स. एंड अगेन फंक्शंस अगर आपने करने कर लो, बट इफ़ यू हैव योर एग्जाम्स इन इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो इन 2024 एंड यू हैव योर एग्जाम इन लाइक लेस देन अ मंथ, तो देन आई वुड से ना करो. ठीक है, लेकिन if you're a gap year student or let's say you're watching this when you're in going in your A2, तो फिर आप इसको फिर भी देख सकते हैं. ठीक है, ओके. सो we've talked about the cranial nerves. ठीक है, अब एक हमारे पास ना छोटी सी नर्व है, छोटी नहीं एक्चुअली, इट्स अ वेरी बिग नर्व, दैट इज गोइंग टू बी द वेगस नर्व. ठीक है, अच्छा, वेगस नर्व और द cranial nerve 10. ठीक है guys, the cranial nerve 10 is going to be having branches to the body, and these branches to body, ये branches बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं. ठीक है, but this is an exception, you need to know. बाकी जो cranial nerves हैं, ठीक है, इनका जो लेना देना होता है ये हमारे पास सिर्फ हेड एंड नेक एंड स्पेशल सेंसेस के साथ होता है. लेकिन ये देख रहे हो वेगस, स्वॉलोइंग, स्पीच, कार्डियक इनर्वेशन और इसके साथ साथ बहुत चीज़ों में इसका रोल होता है. ठीक है, so please don't forget this, it's very important for you to know. And one last thing that I saw being tested in some MDCAT exams, ठीक है, वो ये थी कि दे लिटरली जस्ट आस्क यू कि बेटा मुझे बताओ कि सेंसरी कितनी होती हैं, मोटर कितनी होती हैं और मिक्स कितनी होती हैं. तो उसको प्लीज़ याद कर लें. ठीक है, आप वैसे भी न्यूमोनिक के थ्रू उसको लिख के कर सकते हैं, बट बेटर आप जस्ट याद कर लो. देयर इज गोइंग टू बी 3 सेंसरी नर्व्स. ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी 5 motor nerves and there's going to be 4 mixed nerves. And guys, last thing ये कि जो cranial nerves होती हैं, these are in pairs. Okay, cranial nerves are going to be existing in pairs and spinal nerves are also existing in pairs. ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ये pairs में होती हैं. ठीक है, cranial nerve के ज़्यादा इस तरह के सवाल आते हैं, तो ये याद रखिएगा कि 31 pairs हैं, सॉरी 31 नहीं 12 pairs हैं. तो पेयर का क्या मतलब होता है, 2. ठीक है, सो 12 into 2 24 बिकॉज द बॉडी इज सिमेट्रिकल. तो अगर एक लेफ्ट साइड पे जा रही है, एक राइट साइड पे भी जा रही होगी, एक राइट ईयर से लेके आ रही है, एक लेफ्ट ईयर से भी लेके आ रही होगी. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइस नो दिस. अच्छा, अब इसके बाद स्पाइनल नर्व को थोड़ा सा करना है, इट्स नॉट दैट मच. ठीक है, स्पाइनल नर्व्स का बस ये होता है, देयर इज 31 पेयर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट देम बिफोर. सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल एंड कोसेजियल, ऑल आर गोइंग टू बी मिक्स्ड. अच्छा, ओके गाइस, जस्ट रिमेंबर जो हमारे पास, आई राइट इट ओवर हियर क्विकली, कि जो हमारा डॉर्सल रीजन होता है, एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है. ठीक है, जो डॉर्सल होता है दैट इज एसोसिएटेड विद योर सेंसेस. ठीक है, सेंसरी फाइबर्स आ रहे होते हैं डॉर्सल रीजन में. ठीक है, और वेंट्रल रीजन में मोटर फाइबर्स आ रहे होते हैं. ठीक है, तो मोटर का लेना देना होता है. अच्छा, सो ये हम लोगों ने बात कर ली एंड नाउ लेट्स मूव ऑन. Okay guys, so talking about the autonomic nervous system, this is perhaps the easiest thing in this chapter. ठीक है, autonomic nervous system, it's very high scoring, it's very easy. ठीक है, और ये pretty much हमारी वही बातें होती हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 उन्होंने रट्टे वाली बातें छोटी छोटी डाल दी होती हैं. ठीक है, अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस शुड नो कि ये हमारा सारा इन्वॉलंटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है. एंड स्पेसिफिकली द इन्वॉलंटरी द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू बी कंट्रोलिंग आवर कार्डियक मसल्स एंड आवर स्मूथ मसल्स. ये हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, प्लस स्मूथ मसल्स. ओके, there is going to be a parasympathetic division and there is going to be a sympathetic division. Let's talk about both साथ साथ. So there is a parasympathetic
इसको प्लीज़, इफ़ देयर इज़ वन थिंग दैट यू डू फ्रॉम दिस चैप्टर, प्लीज़ मेक श्योर यू डू दिस, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास सिंपैथेटिक होता है, दिस इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन इमरजेंसीज, ठीक है। आपके पास फियर, फाइट एंड फ्लाइट, और ये मैंने कुछ वीडियोस में इसका हल्का हल्का डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक इज गोइंग टू बी रेस्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद गाइस द नेक्स्ट थिंग इज कि दिस सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक, यू शुड नो कि वेयर दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ठीक है। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है ये हमारे क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट कर रहा होता है। क्रेनियल नर्व्स में आई राइट स्पेसिफिकली वेगस, ठीक है, बिकॉज वेगस का पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ जो हमारा सेक्रल रीजन होता है, सेक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे हमारे पास इट्स गोइंग टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, वो सेक्रल रीजन से आता, थोड़ा नीचे से होता है, ये मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रहा था। अच्छा गाइस, इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ गैंग्लिया क्या होते हैं, गैंग्लिया क्या होते हैं, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। हमारे पास ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वी हैव कलेक्शंस ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज क्विकली, ठीक है। यहाँ पे हम इनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं कि व्हाट आर गैंग्लिया, ठीक है। सो गैंग्लिया आर एसेंशियली कलेक्शंस ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो गैंग्लिया होते हैं ना, दे आर ऑफन इंटरकनेक्टेड, कि 3-4 गैंग्लिया एक साथ कनेक्ट हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड, और जब ये इंटरकनेक्ट कर जाते हैं ना, दे फॉर्म समथिंग दैट इज कॉल्ड अ प्लेक्सस, ठीक है, प्लेक्सस, सॉरी प्लेक्सम लिख दिया, प्लेक्सस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द ब्रेकियल प्लेक्सस, we have the lumbar plexus and we have the sacral plexus as well. Brachial plexus बहुत कॉमन होता है, इसकी इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं। अच्छा, एनीवेज, सो प्लेक्सस मैंने बस एग्जांपल्स दिए, आपको एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज फ्रॉम यू नो मेडिकल स्कूल स्टफ, दिस इज नॉट फ्रॉम प्री मेडिकल स्टफ। एनीवेज, इंटरकनेक्टेड होते हैं गैंग्लिया, जब इंटरकनेक्ट होंगे you'll form a plexus. 2 examples of plexus are a brachial plexus, इसका लेना देना आपके हाथ के साथ होता है, lumbar plexus जो कि आपके बैक के साथ इसका लेना देना होता है, ठीक है। अच्छा, बेसिक सी बात हम लोगों ने कर ली। अच्छा, गैंग्लिया इज अ, वेट अ सेकंड, व्हाट जस्ट हैपेंड, ओके, सो गैंग्लिया इज अ प्लूरल, इसका जो सिंगुलर होता है दैट्स गैंग्लियन, ठीक है। तो गैंग्लिया का प्लूरल क्या, सिंगुलर क्या होता है, गैंग्लियन, ओके। अच्छा गाइज, अगर हम वापस आए, अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, आई वांट टू टॉक अबाउट द पोजीशंस ऑफ द गैंग्लिया, पोजीशन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिम्पैथेटिक, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक इज गोइंग टू बी, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऊपर कौन सा पैरासिम्पैथेटिक है, अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी नियर इफेक्टर्स, ठीक है, नियर द मसल्स दैट दे आर गोइंग टू बी कंट्रोलिंग, और इसका इज गोइंग टू बी नियर द स्पाइनल कॉर्ड, नियर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। अच्छा, अब गाइस हमने बात करनी है प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं, मैं जल्दी से अगर डिस्कस करूँ, ये कि मेरा गैंग्लिया पड़ा हुआ है, दिस फाइबर वुड बी प्री गैंग्लियोनिक, दिस फाइबर वुड बी पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं, you know, थोड़ा सा इट हैज़ बिकम अ बिट मेसी, गाइस गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट अरेंज दिस, ठीक है। ओके गाइस, सो हमने इसको थोड़ा सा कर लिया है अरेंज, थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लेते हैं ताकि इट लुक्स अ बिट मोर क्लीनर। ओके, सो गाइस, टॉकिंग अबाउट इनके एक्शंस, ठीक है। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है ये हमारी हार्ट बीट को स्लो कर देता है, यू नो, वी गो इनटू अ रेस्टिंग स्टेट, हमारे जो प्यूपल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। स्पेशली ये दोनों सिस्टम्स एंटागनिस्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, दे एंटागनिस्ट ऑफ ईच अदर्स। प्यूपल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास डाइजेशन प्रमोट होना शुरू हो जाती है, डाइजेशन इज़ बीइंग प्रमोटेड, एंड हमारा जो बीपी होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन द सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास हार्ट बीट इंक्रीज होगी, देखो ऑपोजिट है, ठीक है। हमारे पास जो प्यूपल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, प्यूपल्स डायलेटेड, ठीक है। हमारे पास जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाती है, डाइजेशन इज स्टॉप्ड, डाइजेशन स्टॉप, इनहिबिट, नॉट स्टॉप कम्प्लीटली, एंड बीपी इज इंक्रीज्ड।
सो गाइज आप लोगों ने सुना होगा कि जी मुझे इतनी एनजाइटी हो रही थी कि मेरा पेट ख़राब हो गया। क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ इन अ स्टेट ऑफ इनक्रेडिबल फियर, ठीक है, तो उनकी जो डाइजेशन होती है वो कम्प्लीटली रुक जाती है, ठीक है, पेट ख़राब नहीं, पेट चलना ख़त्म हो जाता है उनका एसेंशली, ठीक है। एंड वंस दे गेट आउट ऑफ इट, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो उनको लूज मोशंस लग जाते हैं। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन हाउ द बॉडी डज दैट। बट खैर, यू गाइस सी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सो इफ देयर इज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, दे विल हैव पेट के मसले, उनको हार्ट के मसले हो सकते हैं, उनका बीपी हाई हो सकता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव, sympathetic drive, this is all that you need to know. Some in certain books they go into more detail, but I don't think that is relevant for you guys at all. And guys, with this video we have concluded this chapter. Hope to see you guys in the next videos, and Allah Hafiz.